ये पकड़ी तेरे बोले बोला नजर रख नहीं ना रहा है नहीं छपे थी दूसरे दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। नहीं गिरती श्रीमद् भागवत है ना जरा ही लेती नहीं एक नंबर है रहता वेद व्यास जी वर्णन करते हैं भागवत का मतलब क्या है। भागवत का अर्थ इनका इससे ये लिखे कि वही एकमात्र
साधन बताया और वो फल पृथ्वी पर आया। व्यास जी नहीं नाने परम कहते चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक है। प्रथम श्लोक मोर का पंख, मकड़ी का जाल, वही मकड़ी अध्याय को कहा गया है ये बैराग की भूमि है। जो अर्थ राम का है वही हरि का है, वही कृष्ण का है। जो अर्थ कृष्ण का है वही अर्थ राम का और हरि को खींच ले, जीत ले। हर कृष्ण कहते हैं कि मेरी आ जाओ, जब मेरी बंसी बंद करके चले आओ। के पास एक बंसी रहता है, उस बंसी में खाद्य पदार्थ लगा करके जब डालता है तो उसमें मछली आकर फंस जाती है। ये मंत्र कहां से लिया? तो उपनिषद का मंत्र है। इसके बारे में वर्णन है। ये ऐसा मंत्र है एक यही मंत्र है जो हर बंधन से मुक्त है। इसलिए कल सत्संग के बारे में बताया कि किस प्रकार सत्संग के फल से मांस खाने वाले हैं और तुम उसे भगा नहीं सकते हो। ये दशा है। मित्र दुर्योधन कहता है क्या करे मित्र, इच्छा तो है कि प्राण मेरा निकल जाए, लेकिन वो भी तो नहीं निकलता है। अश्वत्थामा कहता है कि तो क्या किया जाए? कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ मित्र, मैं करूं ताकि तुम चैन से मर सको। तुम्हारा प्राण निकल जाए, सब कोई है तुम्हारे अंतिम इच्छा। दुर्योधन कहता है लेकिन और उसका प्राण का जिसका घर पड़ा रहे, सिर गायब हो, उस माता पर क्या बीती। 5 बच्चे का घर को देख करके चित्कार करके द्रौपदी रोती है। अर्जुन से ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं अपने पुत्र का आंगन में आकर के आवाज लगाता है आपदी दे, इसका तो बद्ध कर देना चाहिए। अर्जुन ऐसा आकर के बोला। द्रौपदी आज जैसे आंगन में अश्वत्थामा के गले में रस्सी लगी हुई है। द्रौपदी के मुख से एक बार चेतान ऐसा ब्राह्मणम नितराम गुरु, त्याग है उस माता की जिसका 5 पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा हो और वो माता कहते हैं कि क्या बोल रही हो, पुत्र का हम ठीक कर रही, इसे छोड़ दे, ठीक कर रही। तर्क क्या? गौतमी पतिदेव है, 5 पुत्र गया है, कोई बात नहीं, फिर पुत्र हो सकता है, लेकिन गौतमी पिता भी नहीं है, अपनी माता का एकमात्र संतान है अश्वत्थामा। तीसरा गुरु के पुत्र हैं, ये बद्ध के योग्य नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाए। भीमसेन जी को क्रोध आया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब धर्मराज जी का समर्थन है, सब चुपचाप आपस में चल रही है, लेकिन कृष्ण चुपचाप करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक कोई पूछे
नहीं। कृष्ण अपने मन में विचार करते कि जब कोई पूछता ही नहीं है हमें तो मैं क्यों बोलूं। आपस में काफी उलझ गए सब। जब उलझ गए तो अर्जुन को कृष्ण की याद आई कि प्रभु अब आप ही समाधान कीजिए, क्या करना चाहिए। अब कृष्ण तो विचार की जब पूछा है तो बताना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आता ही बदारहना मय्ये भोवामनतम परिपाहानुशासनम। हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, यदि ब्राह्मण बहुत बड़ा पाप भी कर दे उसको मारना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप कर दे ब्राह्मण, उसको मारना। भगवान 3 बात बोले हैं, 3 बात। ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी हो तो उसको मारना नहीं चाहिए। आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आताताई कहते किसे हैं तो कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, पागल को, बच्चा को, बूढ़ा को, स्त्री को, रोगी को जो मार, और सोए हुए को। ये 5 अवस्था 6 जो है, इस अवस्था में बच्चे को, स्त्री को, बूढ़े को, रोगी को और सोए हुए को और पागल को, ये 6 स्थिति में जब किसी का कोई वध करता है, मारता है तो आताताई होता है। पहला बात क्या बोले कि ब्राह्मण बहुत बड़ा पापी हो तो उसको मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो आताताई तो है अश्वत्थामा, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और तीसरा बात कहते हैं अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को अपना प्रतिज्ञा का भी पालन करना चाहिए। अब अर्जुन का खोपड़ी घूम गया। प्रभु आपको हम समाधान पूछे, आप तो और उलझा दिए। बोलिए राधे राधे। आप तो और उलझा दिए। अर्जुन मन ही मन कहता कि टेढ़े टांग वाले जो है ना, ये कभी सीधा कुछ बात करते नहीं। हम इनसे समाधान पूछे तो और उलझा दिए। एक साथ 3 बात बोल के कृष्ण चुप हो गए। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये क्या, हम तो और पहले से उलझे थे, आप सुलझाने के बदले और उलझा दी, क्या करना चाहिए। अब कृष्ण कहते हैं कि देखो करना क्या है सो हम बताते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा किया है इसका वध करने का, याद रखना। आताताई है, इसको मारना भी है। और ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। कृष्ण कहते बस इतना करना है। विमुंच रसना बद्धम बपनम द्रविनादानम अस्थान निर्यापनम तथा एस ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नानस्त देहिना। अर्जुन, ब्राह्मण यदि अधम हो जाए, आताताई हो जाए, बहुत बड़ा पापी हो जाए, उसको मारना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, माथा मुड़वा देना चाहिए। सिर मुड़वा करके उसका जो भी धन है उसके पास सब धन को छीन लेना चाहिए और धक्का दे करके गांव से बाहर कर देना चाहिए। ए सही ब्रह्म बंधुर नाम बधो नानस्त देहि नाम। शरीर का वध करना वध नहीं है, ये सबसे बड़ा वध तो यही है। एक साथ एक बात में ही तीनों समस्या का समाधान कृष्ण कर दिए। अर्जुन समझ गए बात। अपने तलवार के नोक से अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि था उसको निकाल करके धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। महाभारत में वर्णन है कि कृष्ण श्राप दे दिया अश्वत्थामा को कि ये जो तुम्हारे घाव है 3000 वर्ष तक नहीं छूटेगा और सड़े हुए मुर्दे के जैसे दुर्गंध इससे आते रहेगा। महाभारत का ये बात है। ऐसा करके उसको वहां से विदा किए। अब अश्वत्थामा चला है, मन ही मन कहता कि अर्जुन ये तुम क्या कर दिया, इससे अच्छा तो मार दिया होता, एक बार मर जाते, ये तो तिल तिल कर हम मर रहे हैं, ये तुम ठीक नहीं किया। और बदले की भावना से अब वो विचार करता क्या करना चाहिए।
ऐसा विचार करके अब सोच लिया कि अब अंतिम उपाय कर देते हैं। उत्तरा के गर्भ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अंतिम बारिश है वंश का, यदि वो समाप्त हो जाए तो वंश में कोई नहीं बचेगा। और ऐसा सोच करके अश्वत्थामा क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ पर चला दिया। इधर कृष्ण सबसे विदा लेकर के रथ पर सवार हुए हैं, एक हाथ से रथ को पकड़े हैं, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी मुद्रा में खड़े हैं कृष्ण। अचानक क्या देखते हैं, एक बाल विधवा चित्कार करके रोती हुई आती है और कहती है, पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा, मेरे गर्भ की रक्षा करें। पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पति मेरे गर्भ की रक्षा करें। अपनी रक्षा का बात नहीं करती, मेरा गर्भ बहुत जल रहा है, प्रभु रक्षा करें। कुंती, पांचों भाई पांडव सब लोग वहां खड़े हैं, उत्तरा रो रही है, सब लोग काफी चिंता में। भगवान पहचान गए कि ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, इसके गर्भ में अंतिम बारिश है, लगता है अश्वत्थामा कुछ कर दिया है। समझते देर नहीं लगा प्रभु को, और नान्यम तद भयम पश्या यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु उपस्थित है। भगवान समझ गए और अंगुष्ठ मात्र का आकार बना करके प्रभु क्या करते हैं, गर्भ में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि उत्तरा पहली महिला हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। प्रभु प्रवेश के गर्भ में उसका रक्षा करके ब्रह्मास्त्र को अपने चक्र सुदर्शन से समाप्त करके एक क्षण में वापस आके फिर वैसे खड़े। अब उत्तरा का जो ज्वाला था वो अपने बारे में कभी नहीं कहे कि मुझे बचाएं, उसे चिंता है तो अपने वंश का कि मेरा यदि गर्भ नष्ट हो गया तो मेरे कुल में कोई बचेगा नहीं, दीपक दिखाने वाला नहीं बचेगा, इसलिए प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान ठीक करके बाहर आ गए। जब देखती है द्रौपदी और कुंती माता कि अब तो उत्तरा ठीक ठाक है, कुंती माता बहुत प्रसन्न हुई और कहती हैं कि प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृति परः अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थिता। स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषम, मैं उस परम ब्रह्म को प्रणाम करती हूँ। अलक्ष्यम जो कि अलक्ष्य है, अंतर बहिर्वस्थिता अंदर और बाहर जो एक जैसा है, उन महापुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ। कृष्ण कहते हैं कि बुआ ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं हूं तुम्हारे भतीजा और वो भी सबसे छोटे, तुम मेरी प्रार्थना कर रही हो, मेरा स्तुति कर रही हो, ये क्या? कुंती कहते कि नहीं कृष्ण, मैं भतीजे को नहीं, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं जो अंदर और बाहर समान समभाव से रहते हैं, मैं तो उनकी स्तुति कर रही हूं। इस प्रकार कहते ततः परमहंसानाम मुनिनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। प्रभु आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती, जब जब मेरे वंश पर कष्ट आया है आपने ही तो ठीक किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार 21 श्लोक में स्तुति की है। कृष्ण मना करते कि मुझे पहचानो, लेकिन
कुंती कहते कि नहीं, मैं तो पहचान ली, इसीलिए तो मैं स्तुति कर रही हूं। अब कृष्ण कहता है कि ठीक है, स्तुति कर ली, अच्छी बात है। अब कहते हैं कि मैं तो अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हूं, जाऊंगा, जिनको जो कुछ मांगना हो मांग ले। पहले कौन मांगेगा? कृष्ण कहते हैं कि बड़े भैया आप ही शुरुआत कीजिए, आप मांग लीजिए कुछ। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बस मुझे क्या, मेरा सत्य का जो व्रत है ये बना रहे, इसमें कोई आंच नहीं आए, बस इतनी कृपा कर दे। ठीक है, दिया। भीमसेन जी आप बताइए, आपको क्या चाहिए? भीमसेन जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही बदनाम हूं कि बहुत खाते हैं, जितना भोजन बनता है आधा में पूरा परिवार और आधा में अकेले कृष्ण। ये भीमसेन जी कहते मैं तो बदनाम हूं, तो जब बदनाम हूं ही तो बस मुझे सुंदर सुंदर भोजन मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अर्जुन तुम मांग लो। अर्जुन कहते हैं कि बस मुझे तो बस यही चाहिए कि आपका जो सख्य भाव है ये बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव को बोले भैया तुम भी कुछ मांग लो। बोले बस जो मेरे भाई हैं सबका सेवा का भाव मेरे मन में रहे, मुझे यही चाहिए। सब मांग लिए। उसके बाद बारी आई उत्तरा का। अब उत्तरा तो अपनी बहन है, सबको लगता है कि ये अपनी बहन को कुछ विशेष देंगे। उत्तरा को कृष्ण कहते हैं तुम भी बहन कुछ मांगो। उत्तरा कहती कि बस मैं अपने परिवार का सेवा करते रहूं भैया और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कहते कि देखो ये मेरी बहन है। ध्यान देने की बात क्या है, कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगे। सब लोग हाथ
मेरे तो जीवन प्यारे, मेरे तो जीवन प्यारे, तुझको ही अर्पण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। तुम्हारा तेरी और कृष्ण प्रेम कर करना है तो, कृष्ण प्रेम कर करना है तो कथा श्रवण करना होगा। कृष्ण प्रेम कर करना है तो होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, भक्तवत्सल भगवान की जय। गीता के तीसरा अध्याय के 14वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ हम करते क्यों हैं? ये ज्ञान यज्ञ में जो हम सब विराजमान है करते क्यों हैं? तो कहते हैं यज्ञ करने से अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सभी जीवों की रक्षा होती है और अच्छे बारिश होने से अन्न की अच्छी उपज होती है। और अच्छे बारिश के लिए यज्ञात भवत करना चाहिए, सारी ऋषि के श्राप से बचने के लिए। जब वनवास में थे पांडव, कुंती और दुर्वासा ऋषि अपने बहुत से शिष्यों के साथ चतुर्मास में निकल पड़े। चतुर्मास का समय प्रारंभ हो गया। वही डेरा डाल दिए सभी संत दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ। दुर्योधन को पता चला, जाकर के का सामग्री होगा हमारे तरफ से, सारा व्यवस्था बनने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब चतुर्मास बिता करके दुर्वासा ऋषि जाने लगे, दुर्योधन को बोले दुर्योधन कुछ मांग लो। दुर्योधन कहता है कि बस प्रभु को देना ही है तो इतना करें कि वनवास में पांडव है, वहां जाकर के 12 बजे दिन के बाद आप भोजन का मांग करो, बस और कुछ नहीं। दुर्वासा ऋषि बोले कि ठीक है यही करेंगे। चल दिए। वहां पहुंचे तो क्या देखते कि धर्मराज जी बैठे हुए हैं। दुर्वासा ऋषि को देख करके प्रणाम किए, बोले आइए महाराज, स्वागत किए, बिठाए। बोले कि हम बैठेंगे नहीं, मेरे लिए भोजन तैयार करवाओ और 10,000 शिष्य मेरे साथ हैं, सबके लिए तुम भोजन बनवाओ, हम स्नान करके नदी आ रहे हैं। धर्मराज जी बोले कि ठीक है आइए स्नान करके। और जाकर के द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी 10,000 शिष्य के साथ आए हैं, भोजन तैयार। अब विचार कीजिए, वहां आसपास में
कोई है नहीं, किसी का घर नहीं है और घर में एक दाना भी कुछ नहीं है भोजन के लिए। भोजन नहीं मिला तो श्राप देंगे, बिना मारे सब मर जाएंगे। धर्म संकट है द्रौपदी के साथ। युधिष्ठिर जी कह करके बाहर आकर बैठ गए कि द्रौपदी का काम है वो आ ही नहीं। समस्या क्या है? युधिष्ठिर जी के पास पात्र था, अक्षय पात्र। वो जिसके पास रहता था जितना भोजन मांगा जाए वो मिल जाता था, लेकिन एक शर्त थी, यदि घर के सभी लोग भोजन कर लें तो करेगा, कृपा करें। इतना वहां से चल पड़े। आप युधिष्ठिर जी को प्रणाम किए, अंदर प्रवेश किए। द्रौपदी कृष्ण कृष्णा कर ये भोजन करा। बोले भैया कुछ नहीं है। द्रौपदी तो दिया पहुंचे, बोले भोजन तैयार है। डकार सब लोग बातें कर रहे हैं, बहुत देते हैं, इसलिए कमी है तो हम भक्ति कर। युधिष्ठिर जी कि अर्जुन सभी लोग संस्कार से समाप्त हो गया सबका। एक विवाह संस्कार थोड़ा बहुत बचा है, वो भी औपचारिकता है। जरा जल्दी कीजिएगा, कहीं जल्दीबाजी नहीं, लेकिन विवाह में ज्योतिषी आकर के नाम रखते। सर्व सद्गुणात्माते एवं कृष्णानुमता, इसलिए रक्षा किए, एक टक दे, इसलिए जो चित्त रखा गया। परीक्षिता बताते कि घर में बैठे हुए को सुख आक्रांति मिल जाएगा तो मन बड़ा